विशिष्ट अभ्यास संख्या 30-32, स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट। स्टडी स्टार्ट। महोदय, हमारा उद्देश्य यही है कि गरीब हमारी योजनाओं से लाभान्वित हों। इसलिए हमने जो निर्देश राज्य सरकारों को दिए हैं उसमें हमने यही रखा है कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इसी तरह हमारी NREP की जो स्कीम है उसमें भी अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, यह हमारा प्रयास है। और भी कई तरह के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि ये कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं। हमारा कभी दावा नहीं रहा कि हमने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है, लेकिन हमने प्रयास जरूर शुरू किया है। हम कर भी रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपका भी सहयोग पूरी तरह से हमें मिले तो इन समस्याओं का समाधान करने में बहुत हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने रेडियो की चर्चा की। रेडियो से इसका प्रसारण करते हैं। उन्होंने एक पैमाना बनाया हुआ है। 5 डिग्री से नीचे जब मरकरी गिरता है तो उसके बाद वे कहते हैं कि शीतलहर चलेगी। 6 डिग्री से नीचे तक का अभी तक का उनका अनुमान है। मैंने मौसम विभाग के लोगों को बतलाया था और उनसे मैंने यह सवाल किया था। यद्यपि आप मेरी राय से सहमत होंगे कि इसमें ऐसे ही लोग मरते होंगे जिनके पास की घर नहीं होता। वे बेचारे कहीं फुटपाथ पर सोते हैं, भिखारी हैं। वे रेडियो कहाँ से सुनने वाले हैं? लेकिन फिर भी मौसम विभाग से पूछा कि उनको चेतावनी देनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि जब 6 डिग्री से नीचे मरकरी आता है तब उसको हम शीतलहर मानते हैं और उसको पूरी तरह से एक चेतावनी के रूप में प्रसारित करते हैं। इस प्रकार की मौसम संबंधी सूचनाएं रोज ही रेडियो से प्रसारित होती रहती हैं, लेकिन अभी उनके मापदंड के अनुसार शीतलहर नहीं आई है। थोड़ी सी ठंड में भी कोई आदमी मर सकता है, शीतलहर ना भी हो, लेकिन अगर किसी के पास कपड़ा ना हो तो थोड़ी सी ठंड में भी वह मर सकता है। अभी मैं शीतलहर का जो मापदंड उन्होंने रखा है वह बता रहा था। हो सकता है कि उसको रिवाइज करने की ज़रूरत हो। मैंने आपका यह सुझाव नोट कर लिया है। बाकी जो अन्य बातें हैं उनसे मैं इनकार नहीं करता। हम और आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण गरीबी ही है, लेकिन आप इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न ना करें। रैन बसेरा और आयोग नियुक्त करने के बारे में भी मैंने पूछा था। आयोग बहाल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उस पर जो खर्चा आएगा उससे गरीबों में कंबल बांटना अच्छा रहेगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़्यादा फेमिन कोटा था, उसको रिवाइज किया गया है, लेकिन शीतलहर का जो पैमाना
अंग्रेज़ों के ज़माने में चल रहा था वही आज भी चल रहा है, इसलिए उचित नहीं है। महोदय, सरकार के पास इस साल की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल की रिपोर्ट क्या सरकार बतलाएगी कि पिछले 3 सालों में कितने लोग ठंड से मरे हैं और कितने लोग गर्मी से मरे हैं? ठीक है, अभी की रिपोर्ट मान लेते हैं कि नहीं है। अभी के लिए कह सकते हैं कि मेरे पास तो रात को ध्यानाकर्षण आया है, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन क्या सरकार यह बताने के लिए तैयार है कि विगत 3 वर्षों में कितने लोग ठंड से मरे हैं और कितने लोग लू से मरे हैं? जो रैन बसेरा योजना के बारे में कहा गया कि गरीबों के लिए यह योजना चलाई जाएगी और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में चलाई जाएगी, उस रैन बसेरा योजना का क्या हुआ? यह जो रेडियो और प्रसारण का विभाग है, क्या इसका यह दायित्व और फर्ज नहीं हो जाता है कि लोगों को ऐसे समय में चेतावनी दे जिस तरह से कहीं अगर तूफान आने वाला होता है तो उसकी चेतावनी वह देता है कि तूफान आने वाला है, सचेत हो जाओ। ऐसे ही अगर भयंकर शीतलहर चलने वाली हो तो क्या उस जगह के लोगों को वह यह नहीं बतला सकता है कि भयंकर शीतलहर आने वाली है, आप लोग अपने बचाव का उपाय करें? ये सारी समस्याएं हैं जिनके संबंध में मंत्री महोदय जवाब दें और इसको गंभीरता से लें। मेरा सिर्फ यही कहना नहीं है कि आप केवल कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री होने के नाते आप सरकार के एक अंग हैं। आप जहां बैठते हैं वहां सरकार को बतलाइए, अपने वरिष्ठ मंत्री को बतलाइए और कैबिनेट में बैठकर जहां से पॉलिसी तय होती है वहां से कोई ठोस कदम उठाइए, तब इस समस्या का निदान होगा। नहीं तो कितने लोग मरे कितने नहीं मरे उससे इस समस्या का निदान होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही तो बातें आम तौर पर फिर वहीं कही गई हैं जो बागड़ी जी ने शुरू की थी। करीब करीब वही बातें आई हैं और मैंने तो कहा शुरू में कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हिंदुस्तान की गरीबी को हम नहीं मिटा सके हैं और हिंदुस्तान में अभी भी करीब करीब 48% जो औसत आंकड़े हैं उनके हिसाब से लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। इससे भी हम इनकार नहीं करते हैं कि लोगों के पास घर नहीं है जो कि होने चाहिए। मूल आवश्यकताएं जो चाहिए वह हम पूरी तरह से सबको मुहैया नहीं करा पाए हैं। हमारा प्रयत्न जरूर है, अब कहाँ तक उसमें सफलता मिली है उसका लेखा जोखा करने की आवश्यकता है। यह बात नहीं है कि गरीबी दूर करने की तरफ हमारा प्रयास नहीं है, मैं सिर्फ एक दो उदाहरण उसके देना चाहता हूँ।
ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सिर्फ इसी को देखकर कि हमारे बहुत से लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, एक बड़े पैमाने पर हम चाहते हैं कि ग्रामीण विकास हो।